हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों के अनुसार 4 प्रकार से उत्पन्न होने वाली 84 लाख योनियां कही गई हैं। इन शरीरों की उत्पत्ति अंडों से, मां के उदर से, पसीने से और पृथ्वी का भेदन करके निकलने वाले वृक्षों के रूप में होती है। यह भी माना गया है कि इन शरीरों का शरीरी अर्थात आत्मा का नाश नहीं होता, किंतु शरीरधारी जीव अज्ञान के कारण शरीर के जन्म और नाश को अपना मान लेता है। आत्मा, जिसको जीव शब्द से भी कहा जाता है, वह काल, कर्म, स्वभाव और गुणों के घेरे में घिरा हुआ इन 84 लाख योनियों में जाता है और अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों को भोगता है। आज हम इस प्रस्तुति में यही जानेंगे कि आप इस जन्म को और आने वाले जन्म को कैसे सुधार सकते हैं। अगर आप धर्मार्थ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। यह तो आपको पता ही होगा कि 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। मनुष्य योनि की श्रेष्ठता का कारण यह है कि यह कर्म योनि है, जबकि अन्य योनियां भोग योनि मानी जाती हैं। मनुष्य योनि पाकर जीव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर सकता है। इस प्रस्तुति को सरलता से समझने के लिए यह कथा समझनी अति आवश्यक है। एक बार सप्तर्षिगण सनातन ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे। इसी बीच भयानक अकाल पड़ गया। जनता को अन्न के लिए कष्ट होने लगा। खूब कठोरता से भी जीविका चलाना कठिन हो गया था। सप्तर्षियों को भी उपवास करने पड़ रहे थे। घूमते हुए वे सौराष्ट्र पहुंचे। वहां का राजा वृषादर भी बहुत प्रजावत्सल था। वह निरंतर घूम घूम कर लोगों के अभाव की पूर्ति करता रहता था। राजा ने सप्तर्षियों को अन्न की खोज में भटकते देखा। तब उसने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और प्रार्थना की। वह बोले कि हे मुनिवर, आप लोग ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों का दान लेना कर्तव्य है। मैं आपको दूध देने वाली गायें, अन्न, वस्त्र, रत्न, स्वर्ण आदि जो चाहें देने को तैयार हूं। आप इस तरह कष्ट क्यों झेल रहे हैं? सप्तर्षियों ने कहा कि राजा का दिया हुआ दान हमारे लिए निषिद्ध है, इसलिए आप इन वस्तुओं को और किसी को दे दें। यह कहकर सप्तर्षि आगे बढ़ गए। राजा ने उन्हें देने का दूसरा मार्ग अपनाया। उसने गूलर फलों में स्वर्ण भरवाकर उन्हें ऋषियों के रास्ते में बिखरवा दिया। ऋषियों की दृष्टि जमीन में लगी थी। सबसे पहले अत्रि ऋषि को एक गूलर फल मिला। वह वजनदार था, अतः उन्होंने अन्य ऋषियों को सावधान करते हुए कहा कि मैं इतना अल्पबुद्धि नहीं हूँ कि गूलर फलों में छिपाए हुए द्रव्य को न परख सकूं। ये गूलर फल हम लोगों के लिए त्याज्य हैं। वशिष्ठ, कश्यप आदि ऋषियों ने भी धर्म के तत्व सुनाए और गूलर फल को यूं ही छोड़कर आगे बढ़ गए। कुछ दूर बढ़ने पर शुनहसक नाम का एक व्यक्ति उनके साथ हो गया। आगे जाने पर एक बहुत बड़ा सरोवर मिला जो कमलों से भरा हुआ था। ऋषियों ने कमल के फूलों को इकट्ठा किया। तत्पश्चात स्नान कर संध्या तर्पण करने के बाद जब वे भगवान को भोग लगाने के लिए कमलनाल के पास पहुंचे, तब वहां एक भी कमलनाल न थी। कमलनालों को किसने चुराया, यह एक प्रश्न था। सभी ऋषियों ने अपनी अपनी निष्कलंकता के लिए वचन लिया। ये सभी वचन धर्म के गंभीर रहस्यों को प्रकट करने वाली थीं। जब शुनहसक की बारी आई, तब उसने वचन में कहा कि जिसने कमलनाल की चोरी की हो वह दुर्बुद्धि ब्रह्मलोक को जाए। ऋषियों ने ताड़ लिया कि इसी ने चोरी की है। तब ऋषियों ने कहा कि तुमने चोरी की है। शुनहसक ने इसे स्वीकार कर लिया।
उसने कहा कि आपके मुख से धर्म के तत्वों को सुनने के लिए ही मैंने मृणालों की चोरी की है। मैं इंद्र हूँ और आप लोगों को विमान पर बिठाकर स्वर्ग ले चलने के लिए आया हूँ। आप लोगों ने लोभ पर विजय पाने के कारण अक्षयलोक पर भी विजय पा ली है। इंद्र ने बड़े सम्मान के साथ ऋषियों को विमान पर बिठाया और अक्षयलोक में पहुंचा दिया। जब भी कोई व्यक्ति पुण्य कार्य करता है तो उससे उसे प्रसन्नता मिलती है और मन में आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मा को शांति मिलती है। इसके विपरीत गलत नकारात्मक कार्य करने पर मन भयभीत होता है। इससे जब व्यक्ति एकांत में बैठता है तो उस पराशक्ति या परलोक में उथल पुथल होने लगती है। जीवन के सर्वाधिक कष्टदायी स्थिति का नाम आत्मग्लानि है। जब खुद को आत्मा धिक्कारने लगे तो समझना चाहिए कि परलोक बिगड़ गया। गलत कामों का एक प्रभाव घर परिवार पर भी यह पड़ता है कि घर के अन्य सदस्य छल प्रपंच से अर्जित वस्तु या धन का प्रयोग करते हैं तो उनके अंदर भी नकारात्मकता का बीज पनपने लगता है। जीवन में सदाचार का रास्ता अपनाकर ही पद, प्रतिष्ठा और पैसा कमाना चाहिए। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।